अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद उमर। जी स्टूडेंट, हम किंगडम एनिमिलिया चैप्टर नंबर 10 बायोलॉजी फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। इस टॉपिक में हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जनरल फीचर्स के बारे में बात करनी है, जिसमें इंट्रोडक्शन है, बॉडी सिस्टम है, मोड ऑफ लाइफ है, साइज़ है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट इसका पोर्शन है एग्जाम्पल के। एग्जाम्पल में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्लासीफाई करते हैं। और लास्ट पे इसका पोर्शन है अडॉप्टेशन, और इसमें इन्फेस्टेशन और डिसइन्फेस्टेशन के बारे में हमने स्टडी करना है। तो फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन है कि इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसे हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से इसे फ्लैट वर्म्स का नाम दिया जाता है कि इनकी बॉडी फ्लैट होती है, इस वजह से इसे हम फ्लैट वर्म्स कहते हैं। और जिस तरह फाइलम पोरीफेरा में हमने पढ़ा था कि कॉमनली उसे नाम स्पॉन्जिस दिया जाता है, इसी तरह फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी कॉमनली लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ्लैट वर्म ऑन द बेस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर नाम दिया जाता है। और इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है और ये सॉफ्ट बॉडी है, डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है। डॉर्सो वेंट्रल साइड से ये कंप्रेस्ड इनकी बॉडी होगी, या इनका बॉडी स्ट्रक्चर कंप्रेस्ड होता है डॉर्सल और वेंट्रल साइड से। नेक्स्ट इसमें साइज़ की बेस पे भी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में वैरायटी एग्जिस्ट करती है, डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका साइज़ नैनोमीटर की फॉर्म में भी है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो कि मीटर तक भी इन लेंथ में वेरी करती है इनकी साइज़, और इनका जो डायामीटर है वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरी करेगा। तो प्लेन एरिया की एग्जांपल दी हुई है, ये एमसीक्यू आ सकता है कि प्लेन एरिया का डायमीटर या साइज़ 10 नैनोमीटर तक होता है, और ये सिवरल मीटर्स तक वैरायटी इनकी एग्जिस्ट करती है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट है मोड ऑफ लाइफ। ज़्यादातर इस फाइलम में ऑर्गेनिज्म एंडोपैरासाइड है। एंडोपैरासाइड किसे कहते हैं? जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और होस्ट से फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, और बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं या डिजीज़ काज करते हैं। कुछ इसमें ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्री लिविंग है, पैरासाइट्स के तौर पे नहीं रहते, जिस तरह आगे हम पढ़ेंगे प्लेनेरिया है। और ये मोटाइल होते हैं, ये मूव कर सकते हैं, ये हरकत कर सकते हैं। नेक्स्ट है बॉडी स्ट्रक्चर। इसमें फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। और इसमें मीजोडर्म की फॉर्मेशन होती है और बाइलेटरल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। बाइलेटरल सिमेट्री क्या है? कि जिसमें डिस्टिंक्ट रीजन्स हो, इंटीरियर साइड हो, डॉर्सल साइड हो, वेंट्रल साइड हो, या इसमें डिस्टिंक्ट सरफेसेस हों जिसकी वजह से बॉडी डिफ्रेंशिएटेड हो। आगे हम प्लेनेरिया के स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इसमें डिफरेंट रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से बॉडी को सिर्फ हम एक ही प्लेन से इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें बाइलेटरल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है बॉडी सिस्टम। तो इनमें प्रॉपर तो कोई ऑर्गन सिस्टम स्पेशलाइज नहीं होते, लेकिन इसमें नर्वस सिस्टम सिर्फ डेवलप होता है। और अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो सैक टाइप है। सैक टाइप आपने पढ़ा हुआ है कि जिसमें सिंगल ओपनिंग हो, माउथ रीजन से ही एंट्री ऑफ फूड होती है और माउथ रीजन से ही वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है या एलिमिनेशन होती है। और ये सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम भी टेप 1 में एब्सेंट होता है, या आपको एमसीक्यू आ सकता है। और एक्सक्रीशन इनमें फ्लेम सेल्स के ज़रिए होती है। ये स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी सेल्स इनमें प्रेजेंट है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को या वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट जो फाइलम में लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें से एक्सक्रीट करने में या एलिमिनेट करने में फ्लेम सेल का इंपॉर्टेंट रोल है। इनमें नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, और नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेशन के लिए डिफरेंट नेटवर्क ऑफ नर्व्स प्रेजेंट है, गैंग्लियंस प्रेजेंट है, सेंस ऑर्गन इनके इंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन के लिए या फूड को कैप्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें रिस्पायरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है,
और रिप्रोडक्शन की इनमें 2 वैरायटी एग्जिस्ट करती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन और रीजनरेशन, कि मतलब एक पार्ट वो सेपरेट होगा और सेपरेट होने के बाद उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो दोबारा से नया ऑर्गेनिज्म वो बना देगा। सपोज मतलब एक आम सेपरेट हुआ है या एक कोई भी प्लेन एरिया का कोई भी पोर्शन सेपरेट होगा, डीजनरेट होगा, डीजनरेट होने के बाद ये दोबारा इसमें रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। दोबारा जो इसका डैमेज हुआ पार्ट है उसको दोबारा ये बना सकते हैं, उसकी फार्मेशन कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, या इसे हम फिजन भी कहते हैं। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें एग्जिस्ट करती है, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो ऑर्गेनिज्म करेंगे वो ज़्यादातर हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम बॉडी में एग्जिस्ट करे, उन ऑर्गेनिज्म को हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और ये हर्माफ्रोडाइट जो हैं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डुजेशिया, जिसे हम कॉमनली प्लेनेरिया भी कहते हैं। इसकी अगर हम बॉडी देखें तो मैंने पीछे बात की थी कि इनमें इन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स इसमें बाईलेटरल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। तो इसमें डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं, इंटीरियर साइड है, डोर्सल सरफेस है, और इसी तरह पोस्टीरियर साइड है और वेंट्रल सरफेस है। ये डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से इसकी बॉडी को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। और ये आई स्पॉट है या इंटीरियर साइड से यहाँ पे ये नेटवर्क ऑफ नर्व्स है जहाँ से वो कोऑर्डिनेशन के लिए या डिफरेंट नर्व इम्पल्स को डिटेक्ट करने के लिए, स्टिमुलस को डिटेक्ट करने में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नेटवर्क ऑफ नर्व्स। तो इसमें नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में कौन सा ऑर्गन सिस्टम ज़्यादा डेवलप होता है। तो नर्वस सिस्टम इधर इसमें ज़्यादा डेवलप है, रिस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट है, और डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें सैक टाइप होता है जिसमें सिंगल ओपनिंग हो। और डाइजेस्टिव सिस्टम में टेप वर्म में ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है फिसियोला हिपैटिका, जिसे हम लिवर फ्लूक भी कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फिसियोला हिपैटिका को कॉमनली क्या कहा जाता है, लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक क्यों नाम दिया जाता है? ये ह्यूमन के लिवर में डिजीज़ काज करता है या उसको डैमेज करता है। और ज़्यादातर जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज़्यादा होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। जिस तरह अगर हम फिसियोला हिपैटिका की बात करें तो ये 2 होस्ट को यूज़ करता है ये फूड के लिए या सर्वाइवल के लिए, जिसमें स्नेल है, शीप और मैन। तो शीप और मैन ये अल्टरनेट होता है। स्नेल इसका पहला होस्ट होता है और शीप को या यूज़ करेगा या मैन को यूज़ करेगा, और उसमें लिवर में बाइल डक्ट्स को डैमेज करता है या बाइल डक्ट में डिजीज़ काज करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है टेनिया, जिसे हम कॉमनली टेप वर्म भी कहते हैं। इसका अगर हम लेंथ देखें तो 10 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ एग्जिस्ट करती है या साइज़ एग्जिस्ट करता है। और ये भी 2 होस्ट पे डिपेंडेंट होता है जिसमें ह्यूमन है, और सेकंड जो इसमें होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो पिग्स हो सकता है या कैटल हो सकता है। और इसकी बॉडी रिबन लाइक होती है, जिस तरह ये रिबन लाइक इनमें स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है डोरी की तरह का। तो टेनिया टेपवर्म 2 होस्ट यूज़ करता है, ह्यूमन या, और इसमें ऑप्शनल होता है कि पिग्स या कैटल। ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे या सराउंडिंग में कि उस इन्वायरमेंट में कैटल हैं या पिग्स हैं, और डिफरेंट इसमें फैक्टर्स डिपेंड कर रहे होते हैं इसके होस्ट की एसोसिएशन के लिए। नेक्स्ट है सिस्टोसोमा, जिसे हम कॉमनली ब्लड फ्लूक भी कहते हैं। ये हमारे ब्लड में डिजीज़ काज करता है, और ये भी एक से ज़्यादा होस्ट पे डिपेंडेंट होता है फूड की रिक्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट है कि इसमें फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इसमें अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है किसी भी इन्वायरमेंट में, तो ये इसमें अडाप्टेशंस होती हैं या कुछ ऐसे ये बॉडी में चेंजेस कर लेते हैं जिसकी वजह से अनफेवरेबल कंडीशन में ये सरवाइव कर सकते हैं। जिस तरह इसमें एपिडर्मस लेयर, जिसे आउटर लेयर कहते हैं स्किन की,
और वो एब्सेंट होती है, उसकी जगह पे रेजिस्टेंट क्यूटिकल इसमें हार्ड लेयर प्रेजेंट है। क्यूटिकल भी अपर लेयर है, आउटर लेयर है रेजिस्टेंट, कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सकती है या टोलरेट कर सकती है डिफरेंट सिचुएशन को। रेजिस्टेंट क्यूटिकल प्रेजेंट है और इसमें एडहेसिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें सक्कर्स हैं और हुक्स हैं जो कि अटैचमेंट में या डिफरेंट होल्स के साथ अटैच होने में इसे हेल्प करते हैं। और इसमें मस्कुलर और नर्वस सिस्टम को डीजनरेट करने की एबिलिटी होती है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं मस्कुलर और नर्वस सिस्टम को। और इसमें लार्ज नंबर ऑफ ओवा हैं और एक से ज़्यादा ये होस्ट पे फूड की रिक्वायरमेंट के लिए या फूड के लिए या अपने लाइफ स्पैन में सर्वाइवल के लिए ये डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट लास्ट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्फेस्टेशन एंड डिस इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें पैरासाइट होस्ट की बॉडी में इंटर होता है और सीरियस डिजीज़ काज करता है। और ये क्यों होता है? जब हम कोई इम्प्रॉपर कुक्ड फूड खाएं या कोई कंटामिनेटेड मटेरियल की वजह से ये पैरासाइट हमारी बॉडी में इंटर होगा और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इन्फेस्टेशन। और डिस इन्फेस्टेशन क्या है कि जब ये होस्ट से पैरासाइट रिमूव होगा या बॉडी से बाहर निकाला जाएगा और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिस इन्फेस्टेशन। और इसका ये डिस इन्फेस्टेशन हम कैसे कर सकते हैं? डिफरेंट मेडिकेशंस के ज़रिए पैरासाइट को हम निकालते हैं या फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए भी हम डिस इन्फेस्टेशन का प्रोसेस करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमने फाइलम एनिलिडा को डिस्कस करना है और इसमें जनरल फीचर्स के बारे में बात करनी है।